तरह की फिल्में जिनमें जबरदस्ती की देशभक्ति दिखाई जाती है, पाकिस्तान को सामने रखकर एक माहौल बनाया जाता है, ये फिल्में चलती खूब हैं। इस बार गड़बड़ ये हुआ है कि इस फिल्म के ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट ने बैन लगा दिया है। अगर कंट्रीज का नाम लेना हो तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और सऊदी अरब अमीरात यानी कि यूएई, इन सारी कंट्रीज ने बॉर्डर 2 के ऊपर बैन लगा दिया है कि बॉर्डर 2 वहां पर रिलीज नहीं होगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, धुरंधर रिलीज हुई थी, काफी हिट हुई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा था। तब भी हमने धुरंधर पर बात की थी। आरफा खानम शेरवानी के चैनल पर एक बातचीत मैंने की थी जिसमें धुरंधर के बारे में बहुत डिटेल में बात हुई थी। खैर वो सब बात छोड़ दीजिए। धुरंधर को भी इन कंट्रीज ने बैन कर दिया था। इन कंट्रीज में धुरंधर रिलीज नहीं हुई थी। आप जानते हैं कि भारत के करोड़ों लोग इन इलाकों में रहते हैं, नौकरियां करते हैं, काम करते हैं, उनको बॉर्डर 2 देखने को नहीं मिलेगी। ये तो एक बात हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हमारी फिल्में बैन हो रही हैं, उनको रिलीज नहीं करने दिया जा रहा है, उनसे कहीं ना कहीं यह इशारा तो जरूर मिल रहा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्ती की देशभक्ति और पाकिस्तान को केंद्र में रखकर जो फिल्में बनाई जा रही हैं, उन फिल्मों को लेकर मिडिल ईस्ट में सुगबुगाहट है, उन फिल्मों को लेकर मिडिल ईस्ट में गुस्सा है। कहा जाता है और यह सच भी है कि मिडिल ईस्ट जहां भी भारत पाकिस्तान जैसा कोई मसला होता है या दूसरे मुल्क का कोई मसला होता है, ऐसी फिल्मों को रिलीज नहीं करने देता है। लेकिन याद रखिए कि मिडिल ईस्ट हमारी फिल्मों का बहुत बड़ा मार्केट है। हमारी फिल्में जिस दिन हिंदुस्तान में रिलीज होती हैं, उसी दिन मिडिल ईस्ट में भी रिलीज होती हैं। और मैंने आपको बताया, आप जानते हैं, बताने वाली बात नहीं है, करोड़ों लोग हमारे रहते हैं मिडिल ईस्ट में, तो इन फिल्मों को अच्छा खासा मार्केट मिलता है, अच्छा खासा बिजनेस मिलता है। लेकिन पिछले अगर आप कुछ समय से देखेंगे तो लगातार यह काम होता गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2023 में गदर 2 आई थी। गदर 2 को भी मिडिल ईस्ट में रिलीज नहीं होने दिया गया था। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म आई थी फाइटर 2024 में, इसको भी यूएई को छोड़कर बाकी सारे देशों ने बैन कर दिया था। लेकिन एक दिन बाद ही यूएई में एक दिन चली और उसके तुरंत बाद बैन कर दिया गया और उसके बाद कहा गया कि इसमें फला फला कट्स लगाओ, ये सारा कुछ करो, फिर जाके हम इसको रिलीज होने देंगे। फाइटर के निर्माताओं ने कट्स वर्ड्स लगा के इसको सबमिट किया, लेकिन उसके बावजूद यूएई ने उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया। ऐसे ही 2025 में अक्षय कुमार की फिल्म आई थी स्काई फोर्स और जॉन अब्राहम की फिल्म आई थी द डिप्लोमैट। इन दोनों फिल्मों को वहां पर रिलीज नहीं होने दिया गया मिडिल ईस्ट। यानी अगर 2023 से लेकर 2026 तक देख ले तो 5-6 फिल्में हमारी ऐसी हैं जिनको वहां पर रिलीज नहीं होने दिया गया। और ये सारी फिल्में वही हैं जिसमें पाकिस्तान केंद्र में था, जिसमें पाकिस्तान को सेंटर में रखकर पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई थी, एंटी पाकिस्तान फिल्म बनाई गई थी, और इन फिल्मों को मिडिल ईस्ट में रिलीज नहीं होने दिया गया। अब इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो बिल्कुल साफ है, जो समझ में आती है कि जब भी हमारे यहां एंटी पाकिस्तान फिल्म बनती है, और खास तौर पर अब, पहले भी ऐसी फिल्में बनी हैं, लेकिन उन फिल्मों में मुसलमान को विलेन नहीं दिखाया जाता, मतलब सारे मुसलमानों को विलेन के रूप में पेश नहीं किया जाता था। अब हमारे यहां जब एंटी पाकिस्तान कोई फिल्म बनती है तो दरअसल वो एंटी मुसलमान फिल्म बनती है, और एंटी मुसलमान फिल्में तो लगातार बन ही रही हैं। ये फाइल, वो फाइल, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, फलाना ढिमकाना, छावा, ये सारी फिल्में ऐसे बनाई जाती हैं कि लोगों के बीच में मुसलमानों के लिए नफरत फैले। एंटी पाकिस्तान फिल्म का फायदा क्या है? एंटी पाकिस्तान फिल्म का फायदा यह है कि पाकिस्तान का जो भी कैरेक्टर होगा मुसलमान ही होगा। जनरल होगा तो मुसलमान होगा, कोई गद्दार होगा तो मुसलमान होगा, कोई हत्यारा होगा तो मुसलमान होगा। पाकिस्तान में तो मुसलमान ही रहते हैं, तो वो मुस्लिम नाम जब स्क्रीन पर चमकता है, जब वो मुस्लिम नाम पूरी तरह से आता है, तो वो माहौल बनाने में मदद मिलती है जो भारत के अंदर लगातार बनाया जा रहा है। और इसीलिए मैं अक्सर सवाल पूछता हूं कि एंटी पाकिस्तान तो इतनी फिल्में बनती हैं, एंटी चाइना कितनी फिल्में बनती हैं? गिनी चुनी कभी कभार कोई बन गई तो बन गई, वरना एंटी चाइना फिल्में नहीं बनती हैं। हमारी जमीन कब्जा कर रहा है चाइना, गलवान में हमारे सैनिकों को मारा चाइना ने, शख्सगाम वैली का मुद्दा है चाइना के सामने, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदलता है चाइना, लेकिन चाइना के खिलाफ इतनी फिल्में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि चाइना के खिलाफ जब आप फिल्म बनाएंगे तो जो कैरेक्टर होगा, जो विलेन कैरेक्टर होगा, वो चाइनीज होगा।
अब चाइनीज नाम के लोग तो हमारे यहां रहते नहीं हैं, उससे सरकार को कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा, कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। जैसे छावा के समय लोग बाहर निकलकर रो रहे थे, मुसलमानों के लिए दुनिया भर की बातें कर रहे थे, औरंगजेब की जो कब्र है उसको मिटा देने की बात हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। अब चाइना के खिलाफ आप फिल्म बनाएंगे तो वो सब कहां हो पाएगा? तो ना तो फिल्म हिट होने की संभावना होगी और ना ही सरकार की कृपा दृष्टि आपको मिलेगी। वैसे भी जिस सरकार के विदेश मंत्री कह चुके हों कि चाइना हमसे बड़ी इकॉनमी है, हम उससे कैसे लड़ाई लड़ेंगे, जिस सरकार के प्रधानमंत्री कभी गलती से भी चीन का नाम नहीं लेते हैं, वही प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में चाइना की जाने कितनी यात्राएं कर चुके हैं, सबसे ज्यादा कर चुके हैं, ये तो आप जानते ही हैं, वही प्रधानमंत्री जो चाइना के प्रीमियर को झूला झुला रहे थे, कभी चाइना का नाम नहीं लेते हैं, बस कह देते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, उसके बाद बात खत्म। शक्सगाम वैली पे बयान आता है विदेश मंत्रालय का तो चाइना कह देता है वो तो हमारा इलाका है, उसके बाद बात खत्म। तो चाइना के खिलाफ ना सरकार कुछ कर पाती है, ना सरकार बोलती है और ना ही हमारी फिल्में बनती हैं, क्योंकि उससे एंटी मुस्लिम हेट पैदा करके सरकार को चुनावी फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता। एंटी पाकिस्तान फिल्में लगातार बनने का एक ये कारण है, मिडिल ईस्ट प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम इलाका है, तो यह भी वजह हो सकती है कि जानबूझकर इस तरह की फिल्मों को धीरे धीरे किनारे लगाया जा रहा हो। दूसरी वजह और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है, जो चिंता की भी बड़ी वजह बननी चाहिए भारत में, हालांकि भारत में आजकल चिंता किसी बात पर होती नहीं है। मोदी जी घंटा बजाते रहे, मोदी जी शंख बजाते रहे, मोदी जी डमरू बजाते रहे, उनकी सुंदर सुंदर वीडियो आती रहे, बस चिंता तो हमारे यहां शंकराचार्य और योगी की लड़ाई पर होगी, दिन रात वही बहस चलेगी और किसी चीज पर चिंता तो हमारे यहां होनी नहीं है। कोई ये कह दे कि आपके यहां पोल्यूशन टैरिफ से बड़ी प्रॉब्लम है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन के आसपास का वीडियो आ जाए जो नरक की तरह हो, दिल्ली में ऐसी गंदी वीडियो सामने आए कि लोग गटर और टॉयलेट के पानी में चलने के लिए मजबूर हो, देश भर में हालात बुरी तरह से बिगड़ रहे हो, लेकिन वो सब चिंता हमारे यहां नहीं है, तो मिडिल ईस्ट की चिंता क्या होगी? लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको समझना चाहिए। क्या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पाकिस्तान का असर लगातार बढ़ रहा है? दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से कहिए, आप जिस तरफ के भी हों उसी हिसाब से आप कहिएगा। मैं तो यहां बैठा हूं तो मेरा काम केवल तथ्य देना है, फैक्ट देना है। हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ी तो है पिछले कुछ सालों में। आप देखिए सऊदी अरबिया के साथ उसका डिफेंस पैक्ट होता है और यह पैक्ट बड़ा पैक्ट है। इस डिफेंस पैक्ट का सीधा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान का कोई दुश्मन है, अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो सऊदी अरबिया उसको अपना दुश्मन मानेगा, अपने ऊपर हमला मानेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, जब ये पैक्ट हुआ था तब भी मैंने कहा था, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हो जाए तो सऊदी अरबिया अपने सैनिक भेजकर हमारे ऊपर बम गिराने लगेगा, ये भी इसका मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो जरूर है कि वो आपके साथ कतई खड़ा नहीं होगा। अब ये जो डील है इसको बढ़ाने की बात हो रही है, टर्की इसमें शामिल होने की बात कर रहा है। टर्की एक मजबूत कंट्री है, अमेरिका के बेहद करीब है। टर्की के पास भले एटॉमिक पावर नहीं है, लेकिन इतना तो है ही कि टर्की के अंदर अमेरिकन एटॉमिक वॉरहेड्स लगे हुए हैं। टर्की को लेकर अमेरिका क्या सोचता है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो गजा पीस बोर्ड बना है उसमें इजराइल कतई नहीं चाहता था कि टर्की शामिल हो, लेकिन अमेरिका ने शामिल किया। तो टर्की से रिश्ता बन रहा है, टर्की से रिश्ता अच्छा है ही। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी टर्की ने ढेर सारे ड्रोन और बाकी सारी मदद अवेलेबल कराई पाकिस्तान को, खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। कतर और जॉर्डन जो हैं वो इसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं, ओमान इसमें शामिल होने की बात कर रहा है। और दरअसल मिडिल ईस्ट में पहले शिया एंगल था जिसमें ईरान एक लीडर था, हिजबुल्लाह, ईरान, हमास, हूथी और सीरिया में भी असद साहब थे। तो ये सारे लोग मिलकर एक मजबूत ब्लॉक बनाए हुए थे। उसके खिलाफ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके सामने सऊदी अरबिया और बाकी सारे देश थे। अब जो बात आ रही है वो ये कि सऊदी अरबिया वहां पर एक सुन्नी एंगल बना रहा है और वो एंगल बेहद मजबूत होगा, क्योंकि उसमें सऊदी अरबिया तो होगा ही, उसके अलावा कतर, ओमान, मोरक्को तक की बात है कि ये सारे मुल्क मिलकर एक ब्लॉक जैसा बना रहे हैं इजराइल के खिलाफ। आप अगर सऊदी अरबिया के हैंडल्स को देखेंगे, अगर सऊदी अरबिया के यूट्यूब चैनल्स को देखेंगे, तो कल तक
जो चैनल आपको दिख रहे थे कि मोबाइल के बारे में बता रहे थे, कार के बारे में बता रहे थे, टूरिज्म के बारे में बता रहे थे, अचानक वो इजराइल के खिलाफ, अब्राहम अकॉर्ड के खिलाफ, जियोनिज्म के खिलाफ वीडियो बनाते दिख रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि सऊदी अरबिया की जो हुकूमत है, उस हुकूमत ने ये ग्रीन लाइन दे दी है कि अब इजराइल के खिलाफ बोलो। अगर वो ग्रीन लाइन नहीं होती तो सऊदी अरबिया में किसी की हिम्मत नहीं थी ये करने की, जैसे यूएई में किसी की हिम्मत नहीं है ये करने की। तो इजराइल के खिलाफ, खासतौर से यमन वाले मामले के बाद, सऊदी अरब जिस तरह से एक ब्लॉक बनाने पे लगा हुआ है, जिसमें से यूएई बाहर है। आपको पता है कि यूएई के जो शेख हैं, यूएई के जो राष्ट्रपति हैं, वो MBZ, वो भागकर हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान के साथ वैसा ही डिफेंस पैक्ट करना चाहते थे जैसा सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ किया है। लेकिन भारत भी इतनी बेवकूफी तो नहीं करेगा कि यूएई के चक्कर में सारे अरब वर्ल्ड को अपना दुश्मन बना ले। तो इस तरह का कोई पैक्ट करने से मना कर दिया गया, एक नॉर्मल सा पैक्ट अंडरस्टैंडिंग का कर लिया गया है। खैर, जहां पे मुद्दा था वो ये कि वो जो सुन्नी ब्लॉक बन रहा है, चूंकि पाकिस्तान सऊदी अरबिया को सीधे कोऑपरेट कर रहा है, गजा पीस समिट में शामिल हुआ है, लेकिन पाकिस्तान वहां पर सेंट्रल रोल निभा रहा है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की पूछपरछ बढ़ी है मिडिल ईस्ट में। पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट की जरूरत है ही, क्योंकि पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है और मिडिल ईस्ट से ज्यादा पैसे कौन दे सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट को भी पाकिस्तान की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो इकलौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और आसिम मुनीर के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के कहने पर अपनी घोषित पॉलिसी बदलकर पाकिस्तान इजराइल का सहयोग करेगा गजा के अंदर पीस कीपिंग के लिए। यह भी एक वजह हो सकती है कि इस तरह की एंटी पाकिस्तान फिल्में जो भारत में बन रही हैं, उनको वहां रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। वैसे मेरा बड़ा सवाल तो यही है कि इस तरह की फिल्में बन क्यों रही हैं? एक खास तरह की उत्तेजना देती हैं ये। जब आप हॉल में जाते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान सारा होता है और आप महसूस करते हैं कि आप बड़े देशभक्त हो गए ऐसी फिल्म देखकर। थोड़ी देर के लिए आपको उत्तेजना मिलती है, एक्साइटमेंट मिलता है और उस एक्साइटमेंट के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन इनका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है? क्या देश के अंदर कोई राष्ट्रवादी भाव बढ़ता है? नहीं। देश के अंदर जो नफरत की खाई है वो और मजबूत होती है।